यह खबर आपको बहुत ही ज्यादा हैरान करेगी क्योंकि सवाल भारत के वैज्ञानिकों का है। भारत जो कि हथियार और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। अब भी हथियारों की ऐसी कई सारी जटिल तकनीक है, जैसे कि इंजन की तकनीक के अलावा परमाणु रिएक्टर और परमाणु पनडुब्बियों की तकनीक हुई, जहां भारत को अब भी बहुत कुछ हासिल करना है। लेकिन जैसा कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, भारत में टेक्नोलॉजी और विकास का एक बहुत बड़ा फील्ड है। टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा क्षेत्र बन चुका है कि आज के तारीख में जमीन के अंदर से लेकर आसमान के ऊंचाई तक बिना टेक्नोलॉजी के कुछ भी संभव नहीं है, और यह सब कुछ बिना वैज्ञानिकों के, बिना इंजीनियर्स के संभव नहीं। लेकिन अब इसी भारत के वैज्ञानिकों पर एक ऐसा खुलासा हुआ जो काफी हैरान करेगा। दरअसल हाल ही में भारत में निवेश करने वाले कुछ निवेशक और जानकारों ने सवाल उठाया कि कम से कम 20 साल पुराने डेटा के मुताबिक भारत के 5,40,000 से भी ज्यादा वैज्ञानिक और इंजीनियर्स विदेशों में काम कर रहे हैं, और भारत ने उन वैज्ञानिकों को वापस बुलाने के लिए आज तक कभी कोई ठोस उपाय नहीं किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका के दिग्गज हथियार बनाने वाली कंपनियों में, जैसे कि बोइंग हो या लॉकहीड मार्टिन में, भारत के वैज्ञानिक हाई एंड रिसर्च पे काम कर रहे हैं। भारत के ही वैज्ञानिक अमेरिका के नासा के अलावा अमेरिकी प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेस एक्स या ब्लू ओरिजिन में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और हाल ही में खुलासा हुआ कि अमेरिका के स्टील्थ टेक्नोलॉजी और मिलिट्री एआई तकनीक में, यहाँ तक कि अमेरिका के महत्वाकांक्षी गोल्डन डोम परियोजना में भी भारत के सैकड़ों वैज्ञानिक और इंजीनियर्स मुख्य भूमिका में हैं। यहाँ तक कि पूरे यूरोप के अंदर भारत के लाखों वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठा कि भारत को इन वैज्ञानिकों को वापस बुलाने के प्रयास करने चाहिए, क्योंकि भारत के पड़ोस में चीन ने अपने वैज्ञानिकों को वापस बुलाने के लिए बहुत बड़े प्रयास किए। चीन ने कम से कम 20,000 से ज्यादा वैज्ञानिकों को वापस बुलाया, जिससे कि चीन को उन वैज्ञानिकों के अनुभव का बहुत बड़ा फायदा मिला, क्योंकि चीन के ऐसे वैज्ञानिक जो कि यूरोप और अमेरिका के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे थे, जब वह वैज्ञानिक वापस चीन लौटे तब चीन को उन वैज्ञानिकों से बहुत बड़ा फायदा मिला, क्योंकि उन वैज्ञानिकों में पश्चिमी देशों के तकनीक का जो अनुभव था, उन वैज्ञानिकों के अनुभव से पश्चिमी देशों के काम करने के तरीके का पता चला। उन्हीं वैज्ञानिकों ने चीन को R&D, प्रोडक्शन यूनिट और सप्लाई चेन में मजबूत किया। चीन के 20,000 से ज्यादा वैज्ञानिक जो वापस आए, चीन ने उन वैज्ञानिकों पर बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च किए और उसका बहुत बड़ा फायदा चीन को मिला। लेकिन भारत में अब भी विदेशों में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों को वापस बुलाने की प्रक्रिया बहुत ही कमजोर है। अगर भारत के ऐसे अनुभवी वैज्ञानिक वापस आ गए तो यकीनन भारत को भी उनके अनुभव का बहुत बड़ा फायदा मिलेगा।